वेलकम टू टीचर 365 डेज। आज इस वीडियो में 15 से 21 सितंबर 2021 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, जो नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के ऑल को प्रेस कर दें। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है आगरा में, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी में और चौथा ऑप्शन है अलीगढ़ में। सही आंसर है अलीगढ़ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला की। यहाँ पर बात अलीगढ़ की हो रही है, तो अलीगढ़ स्थित है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ के दो उप मुख्यमंत्री हैं, एक हैं दिनेश शर्मा और दूसरे हैं केशव प्रसाद मौर्य। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं और कुल जिले हैं 75। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बाजरा मिशन योजना शुरू किया? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। सही आंसर है छत्तीसगढ़। बात यहाँ छत्तीसगढ़ की हो रही है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, भैरवगढ़ और वन्यजीव अभ्यारण्य। और प्रमुख जलप्रपात की बात की जाए तो यहाँ के प्रमुख जलप्रपात हैं तीरथगढ़ जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, देवपहरी जलप्रपात और घटरानी जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए। पहला ऑप्शन है इंजमाम उल हक, दूसरा ऑप्शन है एजाज अहमद, तीसरा ऑप्शन है रमीज़ राजा और चौथा ऑप्शन है शाहिद अफरीदी। आंसर है रमीज़ राजा। बात पाकिस्तान की हो रही है, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में पहले स्थान पर रहा। पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है पंजाब। सही आंसर है हरियाणा। नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान यानी प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर पंप लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चंथू नामक तूफान किस देश में आया? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है रूस और चौथा ऑप्शन है चीन। सही आंसर है चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल भारतीय हैं। पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन है ममता बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है आदर पूनावाला और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सही आंसर है उपरोक्त सभी। टाइम अमेरिकी साप्ताहिक समाचार पत्रिका है जिसका प्रकाशन न्यूयॉर्क शहर से होता है और इसकी स्थापना हुई 1923 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को दुबई का गोल्डन वीज़ा दिया गया? पहला ऑप्शन है बोनी कपूर, दूसरा ऑप्शन है सोनू सूद, तीसरा ऑप्शन है शिल्पा शेट्टी और चौथा ऑप्शन है कंगना रनौत। आंसर है बोनी कपूर। गोल्डन वीज़ा की शुरुआत दुबई ने 2019 में की थी। यह वीज़ा ऐसे लोगों को दिया जाता है जो दुबई के विकास में योगदान दे सकते हैं, जैसे कि उद्योगपति हो गए, खेल जगत के व्यक्ति आदि की प्रमुख हस्तियाँ। यह गोल्डन वीज़ा 5 और 10 सालों के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली फास्ट ट्रैक आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा किसने शुरू की? पहला ऑप्शन है पेटीएम, दूसरा ऑप्शन है आईसीआईसीआई ने, तीसरा ऑप्शन है एयरटेल ने और चौथा ऑप्शन है जीपे ने। सही आंसर है पेटीएम ने। यह फास्ट टैग आधारित मेट्रो पार्किंग की शुरुआत दिल्ली से हुई। बात पेटीएम की हो रही है, तो पेटीएम की स्थापना हुई 2010 में।
इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में और इसके फाउंडर व CEO हैं विजय शेखर शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में आम आदमी पार्टी ने सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू किया? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। सही आंसर है उत्तराखंड। बात उत्तराखंड की हो रही है तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। इसकी समर राजधानी है गैरसैंण जो अस्थायी और जो चमोली में स्थित है। राज्यपाल हैं इसके गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पुष्पावती राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी पशु विहार, मालन पशु विहार और गोविंद पशु विहार। यहाँ के प्रमुख जलप्रपात हैं सहस्त्रधारा जलप्रपात, टाइगर जलप्रपात और शिखर जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांतिपूर्ण मिशन 2021 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है रूस में, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन में, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका में और चौथा ऑप्शन है भारत में। सही आंसर है रूस में। भारतीय सैन्य दल जिसमें 200 कर्मियों का एक संयुक्त बल शामिल है, शंघाई सहयोग संगठन यानी ISCO के सदस्य देशों के बीच संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन में भाग ले रहा है और इस अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 रूस द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह शांतिपूर्ण मिशन का 6वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ के विलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेतक टैग मिलेगा? पहला ऑप्शन है कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है लद्दाख, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा ऑप्शन है हरियाणा। सही आंसर है कश्मीर के। GI टैग या इसे कहें भौगोलिक संकेतक किसी भी उत्पादन के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है या उत्पादन की विशेष भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। GI टैग उस उत्पादन की गुणवत्ता और उसकी विशेषता को दर्शाता है। किसी उत्पादन की GI टैग के लिए आवश्यक है कि उत्पादन या प्रोसेसिंग उसी क्षेत्र का होना चाहिए जहां के लिए GI टैग दिया जा रहा है या GI टैग 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैडेट कोर की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? पहला ऑप्शन है वैजयंत पांडा, दूसरा ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, तीसरा ऑप्शन है अजय कुमार और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है वैजयंत पांडा। वैजयंत पांडा को रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC की समीक्षा के लिए गठित एक उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष बनाया है। इसके कुल 15 सदस्य होंगे। इसमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी शामिल किया गया है। NCC राष्ट्रीय कैडेट कोर इसकी स्थापना हुई 1948 में और मुख्यालय है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को बढ़ाकर कितना कर दिया? पहला ऑप्शन है 55%, दूसरा ऑप्शन है 50%, तीसरा ऑप्शन है 90% और चौथा ऑप्शन है 100%। सही आंसर है 100%। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI कहलाता है। ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी में प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिसे उसमें उसका पैसा लगा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? पहला ऑप्शन है आदित्य मेहता, दूसरा ऑप्शन है आमिर सरखोश, तीसरा ऑप्शन है पंकज अडवाणी और चौथा ऑप्शन है यासीन मर्चेंट। सही आंसर है पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी ने इस बार यह खिताब ईरान के आमिर सरखोश को पराजित करके एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फीफा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? पहला ऑप्शन है बेल्जियम, दूसरा ऑप्शन है ब्राज़ील, तीसरा ऑप्शन है अर्जेंटीना और चौथा ऑप्शन है इटली। सही आंसर है बेल्जियम। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे आमतौर पर फीफा के नाम से जाना जाता है,
फुटबॉल का एक अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है और इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय है ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनाए गए। पहला ऑप्शन है नवजोत सिंह सिद्धू, दूसरा ऑप्शन है सुखजिंदर सिंह रंधावा, तीसरा ऑप्शन है चरण सिंह चन्नी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है चरणजीत सिंह चन्नी। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया। वह पंजाब के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। उनके इस्तीफे के बाद पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है म्यांमार और चौथा ऑप्शन है चीन। सही आंसर है नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा और राष्ट्रपति यहाँ की विद्या देवी भंडारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य देश बना। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान और चौथा ऑप्शन है ईरान। सही आंसर है ईरान। SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या इसे कहें शंघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई है 2001 में और मुख्यालय बीजिंग, चीन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में पहली बार ट्रेन से मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है उत्तर कोरिया, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण कोरिया और चौथा ऑप्शन है जापान। सही आंसर है उत्तर कोरिया। दुनिया में पहली बार किसी देश ने ट्रेन से मिसाइल का सफल परीक्षण किया। बात उत्तर कोरिया की हो रही है। तो उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग उन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय करके कौन सा चैनल शुरू हुआ? पहला ऑप्शन है संसद टीवी, दूसरा ऑप्शन है विकास टीवी, तीसरा ऑप्शन है भारत टीवी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है संसद टीवी। हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय करके संसद टीवी शुरू की गई। इसके पहले CEO बने रवि कुमार। संसद टीवी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2021 को लॉन्च किया था। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।